बिहार में निवेशकों को सुविधाओं के साथ रियायतें भी देने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कल 19 सितंबर को उद्योग विभाग की हुई समीक्षा बैठक में की। दरअसल बिहार में सत्ता की सियासी कड़वट के बाद सरकार के लिए बिहार में उद्योग को बढ़ावा देना और निवेशकों को लाना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के कार्यकाल में जिस तरह से उद्योगों ने रफ्तार पकड़ी थी, उस रफ्तार को बरकरार रखना भी सरकार के लिए एक चैलेंज होगा और उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन जिस तरह यहाँ क्राइम भी अपनी रफ्तार में है और विरोधी जंगलराज की सियासी हवा दे रहे हैं, इससे माहौल खराब होते देर नहीं लगेगी। फिर ऐसे माहौल में एंटरप्रेन्योर को यहाँ लाना और उन्हें अच्छा माहौल उपलब्ध कराना भी टेढ़ी खीर है। लेकिन निवेशकों से जो बातें छन छन कर आ रही है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि निवेशक बिहार में पूंजी लगाना चाहते हैं, किंतु वे सबसे पहले सुरक्षा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे जहां वे अपनी फैक्ट्री या फॉर्म लगाएं, वहां थाना और पुलिस वाले भी मौजूद रहे। वे तभी जहां तहां पूंजी लगाएंगे जब डेग डेग पर थाना रहे। इसलिए सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। दरअसल बिहार में जब एनडीए की सरकार थी और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन थे, तब यहाँ पर उद्योग को लेकर माहौल बनने लगा था, निवेश भी होने लगे थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो शहनवाज हुसैन घर की तरह मेहनत कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये बिहार मेरा घर है। वे बिहार में उद्योग का जाल बिछाने में जुट गए थे। वे कह भी रहे थे कि बिहार को इंडस्ट्री का हब बना देंगे। जिस दिन नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ रहे थे, उस दिन भी शहनवाज हुसैन ने दिल्ली में इन्वेस्टर भवन का उद्घाटन किया था। वे सियासत से इतर बिहार के नौजवानों की आंखों में उम्मीद की किरण देख रहे थे, उसे पूरा करने के सपने देख रहे थे। इसलिए वे उद्योग और रोजगार के लिए अपनी ओर से सियासत से इतर ताकत लगा रहे थे। वे पूरे देश में घूम घूम कर निवेशकों के पास जा रहे थे। बेगूसराय और पूर्णिया में तो करोड़ों के निवेश भी हुए थे। उन्होंने उद्योग का माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखा था। वे निवेशकों से कह भी रहे थे कि एक बार तो बिहार आइए और यहाँ अपना बेचिए भी और बनाइए भी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि एनडीए के कार्यकाल में शहनवाज हुसैन ऐसे मंत्री थे जो ईमानदारी से और सियासत से इतर जाकर मेहनत करते थे। उनके हटने से निवेशकों को भी झटका लगा है। लेकिन जो होना था वो तो हो गया, सरकार बदल गई। उद्योग की जिम्मेदारी अब सुमीर कुमार महासेठ को दी गई है। लेकिन उनसे भी ज्यादा चिंतित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद है। उन्हें माहौल बनाने को लेकर दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पहला तो बढ़ते क्राइम के बीच निवेशकों के मन में पॉजिटिव सोच को बरकरार रखना और दूसरा बीजेपी जिस तरह से जंगलराज का आरोप लगा रही है, उससे छुटकारा दिलाना। ये तभी संभव होगा जब बिहार में पुलिसिया तंत्र मजबूत होगा। इसके लिए गृह विभाग और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना होगा। अपराधियों पर कहर बनकर पुलिस को टूटना होगा और थाने की सघनता को बढ़ाना होगा, यानी थानों को डेग डेग टाइप से खोलना होगा। हालांकि ये अच्छी पहल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निवेशकों की समस्याओं को गंभीरता से ले रहे हैं। कल की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए गए हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की काफी संभावनाएं हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुविधाएं दी गई है। निवेशकों की सुविधा हेतु राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की रियायतें दी जा रही है। इसकी पूरी जानकारी निवेशकों को भी देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में औद्योगिकरण को गति देने के लिए वर्ष 2006 से ही हम लोग प्रयासरत है। वर्ष 2006 में ही गन्ने से इथेनॉल के उत्पादन के लिए उस समय की केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी गई थी, लेकिन इसे अस्वीकृत कर दिया गया था। एक बहुत बड़े निवेशक उस समय 21,000 करोड़ रुपए का निवेश इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में करना चाहते थे। लेकिन अब इथेनॉल उत्पादन के प्रस्ताव की मंजूरी के बाद इसके लिए राज्य में निवेशक आ रहे हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों की आर्थिक स्थिति में भी और सुधार होगा। उद्योगों के बढ़ावा को सरकार पूरी तरह प्रयासरत है, लेकिन मामला सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही फंस जाता है। ऐसे माहौल में निवेशकों के मन को भी टटोलना होगा कि वे क्या चाहते हैं। सरकार से उन निवेशकों को क्या उम्मीदें हैं। जो सुनहरे सपने शहनवाज हुसैन ने निवेशकों को दिखाए थे, वे सपने निवेशकों की आंखों में अब भी है या टूट गए, इसे भी देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निवेशक भी चाहते हैं कि फ्रेंडशिप वाला माहौल बने। डेग डेग पर थाना और कदम कदम पर पुलिस मिले तो वे आने को तैयार हैं।
दरअसल पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र किशोर अपने फेसबुक पोस्ट में इसे शेयर करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कहा है कि निवेशकों की सुगमता के लिए राज्य सरकार कई तरह की सुविधाएं दे रही है। उन्होंने ठीक ही कहा है, सुविधाएं दी भी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि रियायतों के साथ क्या पुलिस थानों की सघनता भी बढ़ाई जा रही है। इसके लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र किशोर ने पिछले दिनों का एक अनुभव शेयर किया है। उन्होंने लिखा, कुछ समय पहले मैंने अपने एक परिचित निवेशक से कहा कि आप हमारे पुस्तैनी गांव वाले इलाके में निवेश करें। मेरे गांव में अच्छा खासा बाजार विकसित हो चुका है। शेखपुर दिघवारा गंगा पुल के बनकर तैयार हो जाने के बाद वो इलाका न्यू पटना बन जाएगा। उस प्रस्तावित गंगा पुल का टेंडर भी हो चुका है। हमारे यहाँ जमीन भी उपलब्ध है। इस पर उन्होंने पूछा कि क्या आपके यहाँ पास में पुलिस थाना है? तब मैंने कहा थाना है तो किंतु काफी दूर पर है। तब निवेशक ने कहा कि फिर तो मैं उधर नहीं आ पाऊंगा। मैं हाजीपुर में निवेश कर रहा हूं, जहां नजदीक में पुलिस थाना है। इसी पर उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है, सुविधाएं दी भी जा रही है, लेकिन क्या पुलिस थानों की सघनता बढ़ाई जा रही है? बहरहाल व्यापार को आसान बनाने वाले राज्यों की रैंकिंग रिपोर्ट में बिहार में बढ़िया माहौल बनाने की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल 30 जून को इस बारे में रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार समेत दिल्ली, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर समेत कुल 11 राज्य है जहां बिजनेस का माहौल लगातार बन रहा है या सुधर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इस बार जिन पैरामीटर्स को लिया गया है उसमें टॉप अचीवर्स, एक्सपायर्स और इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम को शामिल किया गया था। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में टॉप 10 में बिहार का दूर दूर तक नाम नहीं है, जबकि इसके पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों शामिल है। इस टॉप रैंकिंग में कर्नाटक पहले और यूपी दूसरे स्थान पर है, जबकि एक समय था जब कर्नाटक 17वें और यूपी 12वें स्थान पर था। ऐसे में बेशक ये सवाल उठेगा ही कि बिहार कभी टॉप 10 में आएगा क्या, और ये तभी संभव है जब निवेशक के लिए राज्य में उचित माहौल बने। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।